Good morning, students. This is the lecturer number 19. Uh, the subject name is Civics, Chapter 1, Revision of Class 8. Today we are going to study about the fundamental duties. And these fundamental duties are called in the Hindi words, that is called Maulik Kartavya. Okay, in the previous lecture we studied about the fundamental rights. Fundamental rights, we study in the fundamental rights. Different fundamental rights are given to our Indian Constitution. The fundamental rights are fundamental rights में था जिसको right to equality, right to freedom, right to constitutional remedies, right to cultural and educational rights, right to religion, right to freedom of religion. ये डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े. इन दिस लेक्चर we study about the fundamental duties. Correct? In the fundamental duties, the fundamental rights and the fundamental duties are reciprocal to each other. The fundamental rights and fundamental duties are reciprocal to each other. ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं. क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंटेन करना ह्यूमन यानी सिटीजन्स की राइट्स बनती है, यानी हम लोगों की राइट्स बनती है कि जो भी राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स को मेंटेन करना, दैट इज द राइट्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी. और ह्यूमन डिग्निटी के अंतर्गत आता है, इसको मनुष्य की अपनी प्रतिष्ठा कही जाती है, जो नेशनल यानी एक इंडिया के नेशनल को जो है इम्प्रूव करता है, नेशन को जो है. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स, the different fundamental rights are given to the Indian Constitution and we should maintain it. And we should maintain it. हम लोग को उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि that is your rights, क्योंकि ये मेरा अधिकार है. तो मेरे राइट्स में यानी फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है, उसमें some fundamental duties are included. The first fundamental duties are to respect the national flag and the national anthem. First में to respect national flag and national anthem. यानी हम लोगों को ये राइट्स होती है, हम लोगों की ड्यूटी होती है कि हम जो है नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें. जब कभी भी नेशनल एंथम हो तो उसको जो है रेस्पेक्ट करे, खड़े हो जाएं और उसको ध्यान से सुन, उसको गाएं, क्योंकि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग जो होता है एक नेशन का बहुत बड़ा प्रतीक है, द सिंबल ऑफ नेशन का, और इसको रेस्पेक्ट देना दैट इज आवर ड्यूटी. ये हम लोग का क्या है? कर्तव्य है, हम लोग का ड्यूटी. और भी है सेकंड में टू प्रिजर्व रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री, यानी हम अपने कंट्री में एक बहुत बड़ा कल्चर को क्रिएट करें. हेरिटेज कल्चर जो है क्रिएट करें, नहीं, टू प्रिजर्व रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री. रिच कल्चर को प्रिजर्व करना भी दैट इज आवर राइट्स. ये हम लोग का जो है ड्यूटी है, जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत रखते हैं. और बहुत सारे हैं, जैसे देखिए टू मेंटेन, थर्ड में है टू मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी. हम लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करें, उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा संपत्ति है. दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटी.
नहीं, जैसे जितने भी सारे पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशन हैं, बसेज हैं, म्यूजियम्स है, उसके बाद जो है गार्डन है, नहीं फील्ड है, ये सभी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और उसको मेंटेन करना ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अपने अंदर वैज्ञानिक सोच को डेवलपमेंट करें। साइंटिफिक टेम्पर जो होते हैं उसको डेवलपमेंट करें, ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर आप डेवलप अगर करते हैं तो ये साइंटिफिक टेम्पर हमारे कंट्री में एक नया सोर्सेज जो है डेवलपमेंट करता है। जैसे कोई भी नया जो है आविष्कार होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो एक कंट्री की मेन जो है सोर्सेज कही जाती है, स्रोत कहा जाता है। इसलिए हर एक पर्सन के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर नेचुरल इन्वायरमेंट्स, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करें या उसको डेवलप करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अवॉइड किया गया, अवॉइड मीन इसको मना किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडिया हैं, जो अनुमान दिए गए हैं, उसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दैट इज द ह्यूमन डिग्निटी एंड द फंडामेंटल और फंडामेंटल ड्यूटीज। और है इसमें और बहुत सारे हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। डिफेंड द कंट्री, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने कंट्री को डिफेंड कीजिए। डिफेंड करने का मौका आपको मिले तो आप अपने कंट्री को डिफेंड कीजिए और आपस में ब्रदरहुड को कायम कीजिए, भाईचारा को कायम कीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो होती है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 20 में हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज, जो चैप्टर का नाम है वह है, एक मिनट देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ द सिविल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग इस यूनिट में 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 1 तक। उसके बाद यूनिट 2 आएगा, इसमें 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और टर्म 1 आएगा तो उसमें 1 चैप्टर हम लोग। टोटल हाफ ईयरली तक हम लोग 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, बी केयर, थैंक यू, दैट्स ऑल।